नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के लिए एक बहुत बड़े डेवलपमेंट प्लान की। इसकी घोषणा हाल ही में अजमेर में की गई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि ये योजना राज्य का भविष्य बदल सकती है। तो आइए जरा गहराई से जानते हैं कि इसमें आखिर है क्या। 16,686 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो राजस्थान के विकास के लिए रखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े निवेश का राज्य पर आखिर असर क्या होगा और ये पैसा लगाया कहाँ जाएगा। तो ये जो पूरी रकम है वो एक जगह नहीं बल्कि 43 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी और इन प्रोजेक्ट्स का दायरा काफी बड़ा है। मतलब सड़कों और पुलों से लेकर हेल्थ केयर में सुधार तक हर चीज इसमें शामिल है। ये सब मिलकर राज्य की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं और ये पूरा काम मिलकर किया जा रहा है। मतलब इसमें केंद्र सरकार 9 प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 8,132 करोड़ रुपए दे रही है और वहीं राज्य सरकार भी पीछे नहीं है। वो 34 प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 8,554 करोड़ रुपए लगा रही है। तो आप देख सकते हैं ये एक मजबूत पार्टनरशिप है। तो चलिए एक एक करके इन क्षेत्रों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं इस योजना के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक यानी पब्लिक हेल्थ से। इसी मौके पर एक बहुत ही अहम राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने खुद 5 युवा लड़कियों से वैक्सीनेशन के बाद बात की, जिससे इस पहल की गंभीरता और महत्व का पता चलता है। अब इसके पीछे का क्यों समझना भी जरूरी है। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी बचाव का तरीका है और इस अभियान का मकसद 9 से 14 साल की लड़कियों को टारगेट करके उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं एक और बुनियादी जरूरत की, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी शुरुआत होती है सड़कों से। प्रधानमंत्री का ये कहना बिल्कुल सही है। देखिए, अच्छी सड़कों का मतलब सिर्फ सफ़र आसान होना नहीं होता। ये किसानों को बाजारों तक पहुंचाती हैं, व्यापार को बढ़ावा देती हैं और असल में आर्थिक विकास की नींव रखती हैं। और इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। सिर्फ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर ही 4,516 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। सोचिए इसका स्केल कितना बड़ा है। ये राज्य की कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा और दूर दराज के इलाके भी मुख्य शहरों से आसानी से जुड़ पाएंगे। चलिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं, बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे। ये क्यों खास है? क्योंकि ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को सीधे राज्य की राजधानी जयपुर से जोड़ेगा। तो इस एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें हैं। पहली तो ये कि ये 1,208 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा एक 4 लेन का ग्रीनफील्ड रूट है। ग्रीनफील्ड का मतलब है ये पूरी तरह एक नए रास्ते पर बनाया जा रहा है। इससे माल ढुलाई यानी सामान को लाने ले जाने में तेजी आएगी और जयपुर के आसपास के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी काफी मजबूती मिलेगी। अच्छा, ये तो हुई एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने की बात, लेकिन शहरों के अंदर के ट्रैफिक का क्या? इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसका एक बड़ा उदाहरण जोधपुर में देखने को मिल रहा है। जोधपुर में महामंदिर से अखलिया सर्कल तक एक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने के लिए 1,243 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करना और यात्रा के समय को घटाना है, जिससे रोजाना सफर करने वालों को बहुत राहत मिलेगी। सड़कों के बाद अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो किसी भी राज्य की लाइफलाइन होती हैं, यानी बिजली और पानी। ये चार्ट कुछ बहुत ही जरूरी निवेश दिखा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 3,616 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए है। इसके बाद पानी के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, परवन अकावत जल परियोजना के लिए 2,247 करोड़ और नुनेरा पेयजल परियोजना के लिए 1,021 करोड़। ये दोनों प्रोजेक्ट्स राज्य के कई हिस्सों में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या को दूर करने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो अब तक हमने बहुत सारे आंकड़ों, करोड़ों के निवेश और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब का असल मतलब क्या है? राजस्थान के आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस सवाल का एक सीधा जवाब है ये नंबर 21,863। ये उन नई सरकारी नौकरियों की संख्या है जो बनाई गई हैं और इसी कार्यक्रम के दौरान युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए। तो मतलब विकास के साथ साथ सीधे रोजगार पर भी जोर दिया जा रहा है। अब अगर हम इन नौकरियों का बंटवारा देखें तो साफ पता चलता है कि प्राथमिकता कहाँ दी जा रही है। सबसे ज्यादा 7,357 से भी अधिक नौकरियां पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग में हैं। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ, रेवेन्यू और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। तो लंबे समय में इसका असर क्या होगा? उम्मीद की जा रही है कि ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा। बेहतर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पहला कदम है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और निवेश आएगा, जो दूसरा कदम होगा, और इन दोनों का नतीजा होगा आर्थिक विकास और प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल। खासकर जयपुर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर जैसे इलाकों में इसके बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं।
और यही इस पूरी योजना का असली और अंतिम लक्ष्य है, राजस्थान को देश में लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा और ज़रूरी केंद्र यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाना। तो हम आज की इस चर्चा को एक ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या ये बड़ा पैकेज वाकई राजस्थान के भविष्य की परिभाषा बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।